अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को मखसूस सिद्दीक़ी का सलाम अर्ज़ है। ये आखिरी सेगमेंट में यहाँ मौजूद है इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम लेकर, और आज हम बातचीत चल रही है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आपकी शान है, आपका मुकाम है, इस पे हमने बात की दो सेगमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह के बंदों के लिए ये छोटा सा पैगाम, उम्मीद किया इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट इस्लाम आपको पसंद आता होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बातें होती हैं। यकीनन आपको पसंद भी आता होगा। दुआ भी कीजिए इस प्रोग्राम को जो है बेहतर से बेहतर पेश करने की हमें तवज्जो होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, और आप लोग भी दुआ कीजिए ताकि ये प्रोग्राम जारी रह सके इंशाअल्लाह। और पूरा ख़ानदान, आपके वालदा मोहतरमा, क्या मुकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ख़वातीन की जो जन्नत में आप ख़वातीन को लीड करेगी, ख़वातीन को जो है कि सरदार होगी। आपके दोनों बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों नौजवानों के सरदार होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाने लगे, लेटे हुए थे और कहने लगे कि दोनों नवासे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुशखबरी दी कि आपका मकान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के सामने होगा। वो क्या मुकाम होगा, जो बुलंद मुकाम होगा अल्लाह ने अपने नबी का रखा होगा, उनके करीब और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद होंगे। मकाम क्या शान होगी मुफ्ती साहब जी, गौर करें ज़रा सा, इस पर बताइए क्या मुकाम होगा। दुनिया में भी आप लोगों का क्या मुकाम था और वहाँ भी हज़रत अली का भी मुकाम क्या था। आपके इल्म का दरवाज़ा कहा जाता था आपको, आप क्योंकि आपकी सोबत बचपन से, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आपके घर में पले बड़े हैं, आपकी सोबत मिली है। क्या ट्रेनिंग मिली होगी, क्या सोबत मिली होगी, क्या इल्म का। बचपन में इस्लाम कबूल किया जी, अली पहले शख्स से नौजवानों में जो इस्लाम कबूल किया है। बच्चों में वही नौजवान, जब वो नौजवान नहीं थे, यंग थे। हाँ, 11-12 साल के थे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नौजवान लेकिन सोबत का देखें मुफ्ती साहब, जो मैं गौर करता हूँ, सोबत का बड़ा असर होता है। जी जी, अच्छी सोबत हो, बुरी सोबत हो, दोनों जो है इख्तियार। जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि लोहा आग के करीब जाता है, आग के अंदर जाता है तो अपना रंग छोड़ के आग का रंग पकड़ लेता है। तो और अल्लाह के नबी की सोबत मिल जाए कोई शख्स को तो क्या सोबत होगी, क्या इल्म होगा। इसीलिए आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म का दरवाज़ा कहा जाता था। बहुत बुलंद शख्सियत थे आप, आपके पूरा अहलिया और आपके दोनों बच्चे। और बताइए आप, और फिर इंशाअल्लाह फिर थोड़ा सा गौर करके फिर हम शहादत के बारे में भी कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इसमें क्या कहते हैं उसे, अल्लाह ने की दे इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, क्योंकि हज़रत सल्लम की कंपनी मिली थी जी, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा उनसे मिल सकते थे। बड़े बड़े सहाबा आके उनसे मसले मसाइल पूछते थे कि भाई आप सल्लम के साथ थे, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या महसूस किया। और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि भाई सोहबत, फारसी में जुमला है, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत साले तुरा साले कुनत, कि अच्छों की सोहबत होगी तो अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बनोगे। जी जी जी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में अल्लाह ने इन लोगों को खड़ा किया और बताया कि भी ये अहले बैत में से हैं। जी जी जी। और अहले बैत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जो है बार बार जिक्र किया कि ख्याल रखें, उनका एहतराम रखें और उनको तकलीफ़ ना दें।
اگر ان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی, جی اور جس نے میرے جو گھر والوں کو تکلیف پہنچائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی تو اس سب چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقین مانیے کہ وہ لوگ بہت ہی آنریبل ایکسپیکٹیبل لوگ ہیں ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے. پھر میں اگین یہی کہوں گا کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہماری زندگی کو صحیح راہ راست پہ لائیں. ہم جس زندگی میں اپنی زندگی جس طرح سے ہم گزارتے ہیں وہ زندگی واقعی میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہمارے جو بڑے جو گزرے ہیں اس دنیا سے, جانیں دے دی, اپنی زندگیاں لگا دی, ہمارے صحابہ, ہمارے اہل بیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سب نے ایک مثال چھوڑ دی کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو آ سکتی ہیں. ان سب کا ذکر کا مقصد یہی ہے کہ صرف ہم ذکر کر کے ذکر رسول, ذکر صحابہ, ذکر اہل بیت, اس سے ثواب ملے گا, لیکن ہمیں فکر رسول, فکر صحابہ, فکر اہل بیت ہونا چاہیے. جی بالکل. فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر زندگی انہوں نے جیسے اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہوئے, ہمیں بھی ویسے کامیاب ہونا چاہیے. اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت سے پہلے کیا واقعہ ہوا. جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کوفہ والے جو ہے اس وقت کے جو گورنر تھے اور اس وقت یزید جو حکومت چلا رہے تھے وہ اسلام کے خلاف تھی اور اسلام کے اس قوانین پر نہیں تھی, اور اتنے سارے لوگ مطمئن نہیں تھے. تو آپ نے خطوط لکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, 12,000 خط آپ وصول کیے کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اتنے سارے خطوط آنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیے کہ بھئی جائیں گے. آپ اس سے پہلے آپ اپنے کزن کو بھیجے, عقیل بن مسلمہ, آپ کو بھیجے کہ جا کے سروے کریں کہ کیا واقع ان لوگ بیعت کرنے کے لیے مجھے بلا رہے جو خطوط لکھے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جا کے آپ نے دیکھا تو آپ سننے میں آتا ہے کہ 80,000 لوگ آلریڈی ریڈی تھے بیعت ہونے کے لیے, اور امام مطلب عقیل بن مسلمین جو ہے ان کے اوپر بیعت کر چکے تھے. پھر آپ نے میسج دیا کہ ہاں یہ لوگ آپ کو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیے, پھر آپ کو خلیفہ مانیں گے. اس طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریڈی ہوئے پورے خاندان کو لے کے. کوئی آپ جنگ کرنے کے لیے مقصد سے نہیں گئے تھے. انسان اگر جنگ کرنے کے مقصد سے جاتا تو ساتھ میں خاندان کو کیوں لے کے جاتا, اپنے گھر کو کیوں لے کے جاتا, خواتین کو کیوں لے کے آتا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں نہیں لے کے جاتا, بلکہ فوج کے ساتھ جاتا. تو وہ اسی مقصد کے لیے آپ گئے تھے. لیکن کوفیوں نے اور پھر وہاں کی جو حکم ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ بدماش جو ظالم گورنر ان لوگوں کو ان کی آواز دبا دی, اور ان کو جو ہے پھر شہید بھی کیا گیا, آپ کے کزن کو شہید بھی کیا گیا. اور جو لوگ 80,000 لوگ جو ریڈی تھے ان کو بھی دبایا گیا. اور جو ہے اسی طرح سے پھر آپ جانے کے بعد تو آپ کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا ہر ایک کو پتہ ہے. جی بتائیے. دیکھیے کھلا دھوکہ ہوا ہے. اصل میں کوفہ والوں نے کہا ہم آپ سے بیعت کریں گے, جی, لیکن مدینے والے جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جائیں کیونکہ دھوکہ ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ باتیں اتنی بیچ میں ہو گئی تھی, یقین یہی تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جائیں, ایک اچھا معاملہ ہے دین کی نسبت سے. جی, تو اس کو سامنے رکھ کر حسن رضی اللہ عنہ نے سفر کیا, ساری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ. لیکن وہاں یہ یزید کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ ان کو قتل کرو, لیکن جو ان کا گورنر تھا اس نے اپنے طور سے تھوڑا سا اضافی حرکت, حالانکہ تھا کہ ان کو روکو, یزید کا تھا ارادہ کہ روکو اور ان کو آگے بڑھنے مت دو, کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں میری حکومت ضائع نہ ہو جائے, میرے خلاف جو ہے کہیں سازش ہو کے میں حکومت سے خارج نہ ہو جاؤں. تو ان سب چیزوں کے حساب سے اس کو خوف تھا, تو اس نے روکنے کے لیے کہا. لیکن ان کے جو گورنر اور جو اندر تھے لوگ, انہوں نے سازشیں کی, انہوں نے مسئلہ خراب کیا. مفتی صاحب میں اس بات پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہاں آج کل جو سپر پاور ہوتی ہے کسی دوسری کنٹری کو گرین سگنل دینے کے بعد ہی وہاں کے وہاں کی لوکل حکومت ظلم کرتی ہے. جب تک گرین سگنل نہیں ملتا تو اسی طرح سے وہ واللہ عالم اس وقت کیا یزید کا معاملہ تھا, کیونکہ اس کے حرکات بھی ایسی کوئی اچھے حرکات نہیں تھے.
क्योंकि वो हुक्म एक हुकूमत के पर जो है रुकना चाहता था, तो उस पर यह है कि अगर जो हो मुझे दूसरे याद लोग है, पेट में काफ़ी तकलीफ है, मेरा बाथरूम इसका जी आप जी जी की तरफ ये कर लें बात को, मुझे 1 मिनट जाए। पेट में जी 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 इंशाल्लाह बहुत तकलीफ है, मैं जाता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है एक इम्तिहान था, और इस तरह से ही जो है जो वाक़यात मिलते हैं हमें, इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए कि अगर इस्लाम पर कुछ वक्त आता है तो हमें स्टैंड लेनी चाहिए। स्टैंड के क़वानीन में कोई अगर तब्दीली करना चाहता है तो हम अपने को आपको स्टैंड लेना चाहिए। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी की तालीमात से हमें पता चलता है कि अल्लाह क्या चाहता है हमें कि अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारे जिस तरह से आप को अल्लाह की तरफ से कुरान उतारी गई है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजार कर हमें बताए हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारा जा सकता है। क्योंकि इस्लाम कोई एक सिर्फ रिलीजन नहीं है, इस्लाम इज़ ए वे ऑफ लाइफ। तो जो है हम सुबह बेदार होते हैं, रात देर गए तक हमें बताया जाता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ से हमें बचनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें सीखना है, समझना है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हम ढाल सके, ये हमारे लिए बेहतर होगा और नेक्स्ट लाइफ के लिए बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें सही समझ दे, दीन की सही समझ दे, ताकि आपके हुक्म, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हम अपनी ज़िंदगी को ढाल सके। या अल्लाह हमें वो इल्म अता फरमा जो इल्म हमारे इस ज़िंदगी के लिए बेहतर हो और नेक्स्ट लाइफ के लिए बेहतर हो। या अल्लाह हमें उस इल्म से बचा ले जो इल्म हमारे ज़िंदगी के लिए नुकसान हो और नेक्स्ट लाइफ के लिए नुकसान हो। या अल्लाह हमें समझ दे कि हमारे बच्चों को भी किस तरह से हम तरबियत दीजिए, ताकि हम ये बच्चे भी जो निकले तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर निकले। और जो भी इसमें अच्छाई थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी, जो भी इसमें गलती थी मेरे तरफ से थी, अल्लाह से दुआ गो हूँ, या अल्लाह इस कमी पेशी को दरगुजर करके इस प्रोग्राम को कबूल करे और इसका अजर मेरे वालिद मरहूम महमूद सिद्दीकी को पहुँचे और मेरी वालदा मोहतरमा हमीदा सिद्दीकी को पहुँचे, और जितने लोग आप प्रोग्राम देख रहे हैं या देखने वाले हैं, या अल्लाह इनके वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं हैं, इनको भी इसका ज़रा अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि सिरात मुस्तकीम पर अपनी ज़िंदगी को डाल सके। और इसी नोट के साथ आपका प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।